Hello friends, this is Priyanka Varshney and welcome to our YouTube channel Infinity Classes। आज हम आपके लिए लाए हैं CTET EVS के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो आपको CTET के पेपर में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो अगर हम मैप में देखें, ठीक है, तो यहाँ हमारा ये राजस्थान है, यहाँ हमारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ ये गुजरात, और ये वाली सीमा जो है ये यहाँ पाकिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो राइट आंसर इज़ 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? ऑप्शंस हैं ATP, STP, BOD, WPL। तो BOD इज़ राइट आंसर, यानी BOD की फुल फॉर्म क्या है? बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो BOD के द्वारा क्या किया जाता है? नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? जुकाम वायरस संक्रमण से होता है। ठीक है, और वायरस संक्रमण से छोटी माता भी होती है, एड्स होता है। ठीक है, ये रोग आप ध्यान रखेंगे, एड्स, छोटी माता। ठीक है, ये रोग वायरस संक्रमण से ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो आप सभी को पता है भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है ना, इसीलिए जो मौसम संबंधी दशाएं हैं वो विशेषकर वृष्टि का सीधा प्रभाव पड़ता है कृषि पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर इज वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? वृष्टि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल। तो अगर हम देखेंगे तो पृथ्वी तल से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पहले तो टेम्परेचर घटता है, फिर बढ़ता है और फिर घटता है। ठीक है, और फिर मध्यमंडल के बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यानी मध्यमंडल की जो मध्य सीमा होती है उस पर तापमान गिरकर -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सबसे ठंडी परत कौन सी हो गई? मध्यमंडल। तो राइट आंसर इज़ 2, मध्यमंडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शंस आर सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मेथेन। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि ये मेथेन जो है ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और ऑर्गन ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। अच्छा, और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शंस आर 1973, 1982, 1992 एंड 1996। तो बाघों की जो घटती संख्या, प्रोजेक्ट टाइगर नाम से ही पता चल रहा होगा टाइगर, तो बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस प्रजाति की सुरक्षा के लिए 1 अप्रैल 1973 को इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। यहाँ से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो राइट आंसर इज फर्स्ट 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री मेरिडियन याम्योत्तर पर खींची गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो हम ऑप्शंस हैं इसके गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप और पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी तमिलनाडु। तमिलनाडु में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। तो जनगणना 2011 में जो हुई थी उससे भारत में जो लिंग अनुपात है वो क्या पता चला था, 940 फीमेल्स पर 1000 मेल हैं, ठीक है, यानी 940 स्त्रियों पर 1000 पुरुष हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। तो चिपको आंदोलन, इसमें चिपको आंदोलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो किनका है, सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए किसकी शुरुआत हुई, चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। अच्छा, कहाँ से हुई थी चिपको आंदोलन की शुरुआत, उत्तराखंड के चमोली ज़िले से, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर इज 3, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किससे किया जाता है, ऑप्शंस हैं इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी और डेमोलॉजी, ठीक है। अब हम जान लेते हैं सभी ऑप्शंस के बारे में, जान लेते हैं। इटियोलॉजी किसके अध्ययन में काम आता है, विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी अध्ययन में, ठीक है। विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं उनकी विवेचना संबंधी अध्ययन में काम आता है इटियोलॉजी। और जो हमारे ये नियोलॉजी है ये तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोगों के अध्ययन में काम आता है, ठीक है। अब जो हमारा इथोलॉजी है ये जीवों के व्यवहार के अध्ययन में काम आता है। तो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। तो समुद्री शैवाल जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। अच्छा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है शरीर में, घेंगा रोग होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैके यानी लाइकेन क्या है, लाइकेन एक क्या है ये बताइए, पूछ रहे हैं ये। तो लाइकेन ऑप्शंस हैं परजीवी, रसायन स्वपोषी, अपघटक या सहजीवी। तो जो लाइकेन है यानी इसकी क्या कहते हैं, लाइकेन जो है सहजीवी है, क्या है, एक सहजीवी है। ऐसी सहजीवी होते कौन है, ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहते हैं। अच्छा, शैके यानी लाइकेन यहाँ सहजीवी हो गया, और जो है राइबोसोम भी एक सहजीवी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ राइट आंसर क्या है, सहजीवी, 4th ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन ख़त्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।